मैं तो तुमसे कह दिया हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा भी कर रहा हूँ। मैंने तो अपने वचन भी दिए हैं और निभा भी रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बारी कब आएगी? सिर्फ मेरे सहारे बैठे रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? तुम्हें मौका दिया हूँ, तुम्हें स्रोत दिया हूँ, तो फिर क्यों पीछे बैठे रहते हो? क्या चाहते हो? हाथ पकड़कर तो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, आगे बढ़ूँगा, तुम्हें लेकर चलूँगा, लेकिन पाँव वो तुम्हें खुद बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ रुके रहोगे तो मैं भी रुका रहूँगा। लेकिन अब आगे मैं तभी बढ़ूँगा जब तुम तैयार होकर आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि सिर्फ मेरे वचन देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी अपने कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करने के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजे गए हो। सिर्फ साईं के भरोसे बैठे रहने से कि एक रोज़ एक चमत्कार होगा, तो वो वैसे नहीं होगा, क्योंकि तुम एक रोज़ की चमत्कार में ये भूल चुके हो कि प्रतिदिन एक चमत्कार है, प्रतिदिन एक आशीर्वाद है। और इसलिए अब एक कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। कभी कोई भला बुरा कह दे तो मरने की बातें करना, कभी कोई डांट दे तो हार मानकर पीछे हट जाना। हर थोड़े थोड़े देर पर इतना निराश क्यों हो जाते हो? हर थोड़े थोड़े देर पर जीने की आस छोड़ देते हो, नकारात्मक हो जाते हो, पूरी दुनिया से अलग हो जाना चाहते हो। तुम चाहते क्या हो? मैं तो तुम्हें बार बार बता दिया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिलो जहाँ में बैठ गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से प्रमाण के इंतज़ार में हो। मैं हर दिन तुम्हें स्वप्न दर्शन देने नहीं आऊँगा, मैं इंसान के रूप में भी नहीं आऊँगा, किसी रूप में दर्शन देने नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर पल रहूँगा। तुम्हारा कोई भी काम बिगड़ने नहीं दूँगा। तुम जहाँ जाना चाहते हो, यदि तुम एक कदम बढ़ा दिए तो आगे के 100 कदम मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ। तुम मुझे किसी इंसान के रूप में अपने आसपास नहीं देखोगे, लेकिन हर पल अपने करीब पाओगे। एक ऐसा अनुभव करोगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सांसों में, आसपास के वातावरण में तुम मुझे महसूस कर पाओगे। तुम्हारी मर्ज़ी बहुत चली, सिर्फ रोना धोना करते हो। अब मेरी मर्ज़ी चलेगी, और सिर्फ मेरी। अब जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। बस ये तय कर लो। और हमेशा कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो।